हाय हेलो जी। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर हिट करें। यहाँ पर मैं दो ऑप्शन रख रही हूँ। नंबर वन ऑप्शन है ये स्टोन और नंबर टू ऑप्शन है ये स्टोन। ठीक है, आपने एक ऑप्शन चूज करना है। मैं कोई नंबर नहीं रख रही हूँ और कोई अल्फ़ाबेट्स भी नहीं रख रही हूँ। जस्ट मेडिटेट और आप देखें कि आपको कौन सा स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऑप्शन वन बॉटम डेक में है थ्री ऑफ क्लोड्स। आप लोगों की ओवरऑल सबकी मेजॉरिटी ऑफ यू एनर्जी इंडिकेट है कि जैसे दिल टूटा है, किसी बात पे मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डिले की वजह से प्रॉब्लम आई है, सेपरेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, या किसी की सिकनेस की वजह से कुछ हर्ट हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो हर्ट हुआ है, दुखी हुए हैं आप लोग ना। तो ये ओवरऑल लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन भी कभी कभी हो जाता है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी ही ये एनर्जी है। ये दुखी एनर्जी है, बहरहाल मैं ये कहूँगी। सो लेट्स सी। अब देखते हैं ऑप्शन वन की एनर्जी और ऑप्शन टू की एनर्जी। आप लोगों ने होपफुली कि कोई पाइल सेलेक्ट कर ली है, नहीं की तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने सब्सक्राइब और शेयर कर दिया है मेरे चैनल को, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स सी नंबर वन ऑप्शन के साथ जिन लोगों ने ये रूबी स्टोन पे किया था, हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। देयर इज द जजमेंट एंड देयर इज द फाइव ऑफ लाइटिंग। हाँ हाँ, काश कि आप चूज ही ना करते। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि आप लोगों की ना बहस किसी बात पर, या फिर कोई सच जो होता है, सच्ची कहानी, सच्ची बातें खुल जाती हैं ना। तो ऐसी बातें खुल खुल जाएं या अवेयरनेस आ जाए किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेकर, तो फिर इंसान एक पल को हिल जाता है और उसे अंदाजा होता है कि पास्ट में जो हुआ या हम जो प्लान करे थे वो नहीं चल सकता। तो यहाँ पे एक जजमेंटल सिचुएशन है कि आप जज कर रहे हो, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट की एवेल्युएशन है, जो भी वक्त गुजरा है, जो भी सच्चाई आपके सामने आई है, उसकी बिना पर एक एवेल्युएशन है कि आया अब हम क्या करें, रिकंसिलेशन करें कि ये मूव ऑन कर जाएं। ठीक है। और अगर हम लोगों को रिकंसाइल करना है या उस इंसान के साथ रहना है, तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग बनाएं, हम कैसे चल पाएंगे उस इंसान के साथ नेक्स्ट स्टेप पे, हमारी लाइफ में हम आगे क्या कर पाएंगे। तो आपकी इस तरह की सोच आ रही है यहाँ पर ना। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक फैसला लेने का वक्त है ये, कि फैसला कैसे लें, क्या लें फैसला, माजी को कैसे रिलीज करें अपनी लाइफ में से। तो आप रिलीज तो कर दो, मगर आपको फ्यूचर में जो आपकी सिचुएशन है वो फिर बहस की तरफ ही जा रही है। इट सीम्स लाइक कि हकीकतें खुलती हैं, या फिर वो एक ब्लेमिंग गेम्स शुरू होती हैं, चिक 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 चिक। तो उसके बाद होता ये है कि थोड़ी सी बहस होने लगती है, डिसएग्री या आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, बात करने का मन नहीं करता, और बात करेंगे भी तो लड़ाई होती है, हमारी ईगो आड़े आ जाती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, और फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस फील होने लगती हैं। हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें ये कह रही हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से चलना है, हम किसी के हिसाब से नहीं चल सकते, और हमें हमारे राइट्स चाहिए, हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन है। तो मुझे इस आपकी जो है ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, या बहस नज़र आ रही है। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, कंपटीशन है ओवरऑल देखा जाए तो। लेट्स सी। माफ कर भी दो, तब भी सुलह सफाई कर भी लो, तब भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ अभी भी नजर आ रही है, कन्फ्लिक्ट है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ओवरऑल फिर ऐसी सिचुएशन में। एडवाइस, जस्टिस, जो बेहतर है वो करें। आपके लिए इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए राइट मांगें, इंसाफ मांगें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आपको मतलब आप राइटियस वे में चल रहे हो, दो नंबरी हो रही है, धोखा फरेब हो रहा है, तो ये फिर आपकी गेम नहीं है, आपकी लाइफ लव लाइफ नहीं है। आपको क्विट करना चाहिए, आपको सेपरेशन के फेज में जाना चाहिए। मगर वो नहीं जो मैरिड हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि मैरिड नहीं है। ठीक है। और अगर आप लोगों का मैरिज सीन चल रहा है, तो फिर आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा सिचुएशन को। दिमाग से ही सोचना है, जज्बात से सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ईगो को भी लेकर चलेंगे तब भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको मेंटली तौर पे फोकस्ड होकर चलना है। इंसाफ की देवी, आप समझते हैं कि इंसाफ की देवी जो होती है वो किसी के आंसू नहीं देख देख सकती।
है ना? वो बहरी भी होती है, वो किसी को सुन भी नहीं सकती, वो कुछ देख नहीं सकती, वो महसूस नहीं कर सकती, बस उसके पास जो तराजू है उसमें वो बैलेंस करेगी मामलात को, मतलब अक्ल की बुनियाद पर वो चलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने सीन है कि आपको अक्ल की बुनियाद पर चलना है, इंसाफ के साथ, एक लॉजिकल बेस पर डिसीजन लेना है। शायद इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ भी हो, ठीक है? शायद इसकी वजह से दूसरे हर्ट हों, दूसरों को लगे कि आप उनके साथ बदला ले रहे हो। मगर डिपेंड आप लोगों को अब अक्लमंदी से चलना है। अगर शादी भी करनी है तो राइटियस वे में चल के कीजिएगा। तो नंबरी के साथ शादी, छुप छुपा के शादी, वो आपके हक में बेहतर नहीं है। ये आपकी स्प्रेड इस तरह की आई है। टू ऑफ लाइटनिंग है, आई थिंक कि यहाँ पे लव ट्रायंगल कुछ लोगों के लिए है, या फिर यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट कि आपको रेजोनेट की है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। टेक केयर, बाय। ओके, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये पिंक स्टोन पिक किया था, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबल है फ्यूचर में। यहाँ पर है ऑरेकल ऑफ लाइटिंग विद द 5 ऑफ जेम्स। आपके ना कुछ आइडियाज़ आपके ज़हन में आएंगे, कोई ख़बर आ सकती है एकदम से झमाके से, किसी के लिए आपके अंदर डिज़ायर्स पैदा हो सकती हैं, पैशनेट सी, आपका दिल करेगा उससे मिलने का, उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होने का, आप लाइवली फील करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे, आपके अंदर एक नई पोटेंशियल आ सकती है या कोई प्रपोजल आ सकता है, फन एंड फ्लर्ट भी है, इट सीम्स लाइक दैट। तो ये जो एंथुसियाज़म है आपके अंदर, जो या फिर एक्साइटमेंट है, जो भी आइडिया को लेकर, ये कोई भी, आप इस चीज़ को लेकर एक्ट नहीं अच्छे से कर पा रहे हो। आपकी लव लाइफ की एनर्जी ये सडन है, क्विक है, और ये मत समझिएगा कि उफ ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। नहीं, ये बस नेक्स्ट टू फ्यू डेज़ के लिए होगी एनर्जी और फिर उसके बाद बदल जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ऐसा लग रहा है कि जो आपके अंदर इंस्पिरेशंस हैं, या जो आपको प्रपोज़ल आ रहा है, या जो भी आपकी सिचुएशन आ रही है न्यू सी नॉवेल्टी के साथ, उसको आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप नीडी फ़ील करोगे, आप होपलेस फ़ील करोगे, मोहब्बत है आपकी, आपको किसी से मोहब्बत रही है। किसी को आपसे मोहब्बत रही है। ये ऐसी सिचुएशन है कि मोहब्बत तो है, मगर उसकी जो शेयरिंग होती है 2 लोगों की आपस में, वो चीज़ नहीं हो पा रही। और अगर आप लोग इकट्ठे रह भी रहे हो, तब भी कोई ना कोई सोर्सेज़ की कमी है, एक टफ़ सिचुएशन कह लो, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, एक कन्फ्लिक्टिंग सीन के साथ। तो यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, डिवोशन की और पेशेंस की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नीडी हो, तो आप ये सोचो कि आपके पर्सन आपको हेल्प और सपोर्ट करें, वो अपनी जगह सोचें शायद कि आप उनको हेल्प और सपोर्ट करो, और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प ना कर सको, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। तो दोनों को ही कोई ना कोई इशू हो, या एक पर्सन को इशू हो, इस वजह से वो जो साइकिल होती है 2 पहियों पे चलती है, वो नहीं चल पा रही, ठीक है ना? तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसी ही सीन है यहाँ पे, डेस्परेशन या सेपरेशन वाला, और टफ़ सिचुएशन कह लो, या टफ़ेस्ट मामला है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैं यही कहूँगी, नीडी है ना? ओह! यहाँ पे नीडी लिखा हुआ है। तो जो आप इरादा करोगे वो आप कर नहीं पा रहे हो। आपके इरादे तो मज़बूत हैं, मगर सोर्सेज़ की कमी है, प्रैक्टिकैलिटी की कमी कह लो। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी ना? लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इसी सिचुएशन में। द जजमेंट इज़ देयर, पहली ऑप्शन में भी आया था। तो आपको एक तो ये कि अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो तो माफ़ कर दो, ठीक है? और इट सीम्स लाइक कि आपको अपना अपना माइंड सेटअप करना है कि आप माजी को पहले सोचो कि आपने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, कहाँ पे गलती थी, क्या हो चुका है। चिक चिक ब्लेम्स जो होते हैं वो ना करो, आप सोचो कि क्या हुआ, एवेलुएट करो, और उसके बाद एक फ्यूचर का जो सेटअप है, फ्यूचर प्लानिंग जो है वो कर लो। एक नया सेटअप आपको बनाना होगा, नए सीन के साथ चलना होगा, नई एनर्जीज के साथ चलना होगा। पुरानी बातों को, पुरानी जख्मों को बार बार उधेड़ना या घसीटना आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। पास्ट एनर्जी आपकी बताती है 6 ऑफ क्लाउड्स, ट्रांसिशन, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आई हैं पास्ट में ना, कुछ चेंजेस भी आई हैं, कुछ स्ट्रेस भी रिलीज हुआ, ये डिस्टेंस आ गया था, कुछ समहाउ ऐसी सीन था। टेक व्हाट रेजोनेट्स। होपफुली कि ये रीडिंग आपको किसी अंदाज में रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।